राधे राधे। हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम तीसरा अध्याय लेके आए हैं। बहुत सुंदर इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं तीसरा अध्याय का, माघ मास का। इसमें वर्णन आता है कि राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन एक 4 कोस का होता है। उसके ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मंदार, देवदारू, अर्जुन व के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को, जो फल फूलों से परिपूर्ण, देखकर भृंगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं से बने उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृंगु ऋषि वहाँ अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे और उन्होंने भृंगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि से बड़े मीठे स्वर से उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, उसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फलों को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा सुख व्याकुल जैसा ही है। यही कारण है मेरे दुख और अशांति का। न जाने किस पाप का फल है कि मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठी वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कलामती, प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने गान से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न किया। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाचताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन से स्वर्ग के कोई भी अप्सरा भी जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री, कहीं मैं व्याघ्रमुख ज्वाला। यही चिंता मेरे हृदय में सदैव जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की काल जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि विद्याधर, कर्म विचित्र फल प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जैसे जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी की व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों के प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने संग के जल में से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुरेंद्र देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगे और राजा सुकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृंगु ऋषि कहने लगे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास में आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्र रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। बस भोगों का त्याग कर महीने में 3 समय को शिवजी स्रोत के मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता के बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यदि यह स्नान सदा सब दानों को और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन दिलीप की यह कथा भृंगु जी ने
विद्याधर को सुनाई। माघ मास योगों को से भी बढ़कर तथा माघ मास योगों से बढ़कर भी यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यज्ञवत, काशी प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों पर मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल इस माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाले इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपने स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झाड़ने के माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। 3रा अध्याय समाप्त होता है। अब 14 अध्याय लेके आएंगे। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।